जो अमेंडमेंट्स की उसमें सेक्शन 25 की अमेंडमेंट भी शामिल है। सेक्शन 25 की अमेंडमेंट उन्होंने ये की है कि जी जो भी प्ली बारगेन हुआ है आप नैब में दरख्वास्त दे सकते हैं कि ये जो मैंने प्ली बारगेन किया था ये मैंने अंडर क्वर्जन किया था, लिहाजा मेरा ये ख़त्म करके मुझे पैसे वापस किए जाएँ। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि करोड़ों रुपए नहीं, कई अरब रुपए आपको वापस करने पड़ेंगे उन लोगों से जिनसे आपने ये पैसे रिकवर किए। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी कौन है? इसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी है आसिफ जरदारी। वो कैसे कि उनके जो पैसा था, आपको याद होगा कि 32 अकाउंट्स जो सरफेस हुए थे, जो फेक अकाउंट थे, उन अकाउंट्स में हज़ारों ट्रांजैक्शंस जो हुई थी उनको जो ये जो हुसैन लवाई थे और जो अनवर मजीद थे, उन्होंने उन अकाउंट्स को क्या कहा कि वो बाद में उन्होंने उसके साथ प्ली बारगेन कर लिया और दूसरों को जो बाकी अकाउंट बचे थे उनको कहा कि जी ये हम एमनेस्टी में डिक्लेयर किए हुए हैं। जो अकाउंट उन्होंने एमनेस्टी में जो फेक अकाउंट डिक्लेयर किए, नैब ने कहा ये तो आपके ख़िलाफ़ एविडेंस है कि आप ये पैसा रिश्वत का है, लिहाजा उन अकाउंट्स में अरबों रुपया नैब को दिया गया, हुकूमत को दिया गया और अनवर मजीद, हुसैन लवाई, आसिफ जरदारी ने अपनी उनसे जान बचाई। अब ये तरमीम करके जरदारी साहब क्या कर रहे हैं, वही पैसा जो उन्होंने हुकूमत को दिया वही पैसा वापस लेने के चक्करों में। क्योंकि पहले भी मैंने आपके सामने ये नुक्ता रखा, पाकिस्तान में जब से ये हुकूमत आई है हमारा जो क्लासिक जस्टिस सिस्टम है वो तो बैठ गया। जस्टिस सिस्टम क्या था? जो अमेंडमेंट्स की उसमें सेक्शन 25 की अमेंडमेंट भी शामिल है। सेक्शन 25 की अमेंडमेंट उन्होंने ये की है कि जी जो भी प्ली बारगेन हुआ है आप नैब में दरख्वास्त दे सकते हैं कि ये जो मैंने प्ली बारगेन किया था ये मैंने अंडर क्वर्जन किया था, लिहाजा मेरा ये ख़त्म करके मुझे पैसे वापस किए जाएँ। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि करोड़ों रुपए नहीं, कई अरब रुपए आपको वापस करने पड़ेंगे उन लोगों से जिनसे आपने ये पैसे रिकवर किए। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी कौन है? इसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी है आसिफ जरदारी। वो कैसे कि उनके जो पैसा था, आपको याद होगा कि 32 अकाउंट्स जो सरफेस हुए थे, जो फेक अकाउंट थे, उन अकाउंट्स में हज़ारों ट्रांजैक्शंस जो हुई थी उनको जो ये जो हुसैन लवाई थे और जो अनवर मजीद थे, उन्होंने उन अकाउंट्स को क्या कहा कि वो बाद में उन्होंने उसके साथ प्ली बारगेन कर लिया और दूसरों को जो बाकी अकाउंट बचे थे उनको कहा कि जी ये हम एमनेस्टी में डिक्लेयर किए हुए हैं। जो अकाउंट उन्होंने एमनेस्टी में जो फेक अकाउंट डिक्लेयर किए, नैब ने कहा ये तो आपके ख़िलाफ़ एविडेंस है कि आप ये पैसा रिश्वत का है, लिहाजा उन अकाउंट्स में अरबों रुपया नैब को दिया गया, हुकूमत को दिया गया और अनवर मजीद, हुसैन लवाई, आसिफ जरदारी ने अपनी उनसे जान बचाई। अब ये तरमीम करके जरदारी साहब क्या कर रहे हैं, वही पैसा जो उन्होंने हुकूमत को दिया वही पैसा वापस लेने के चक्करों में। क्योंकि पहले भी मैंने आपके सामने ये नुक्ता रखा, पाकिस्तान में जब से ये हुकूमत आई है हमारा जो क्लासिक जस्टिस सिस्टम है वो तो बैठ गया। जस्टिस सिस्टम क्या था?